मम्मी, ये कैसे घर में रिश्ता कर लिया? इन्हें ना तो हमारे स्टैंडर्ड का ख्याल है और ना ही हमारी इज्जत का। बारात से लौटी प्रिया ने अपनी माँ शोभा जी से कहा, शोभा जी, प्रिया ये सब बाद में सुनूंगी, अभी अपनी भाभी को लेकर अंदर जा। इसके फ्रेश होने पर इसे तैयार करके लेकर आ, कुछ रस्में होनी है अभी। प्रिया, इन्हें क्या जरूरत है तैयार होने की? और मैं तो कहती हूँ कि कोई रस्मों की भी जरूरत नहीं है। ऐसे भी किसी महारानी को नहीं लाए हैं हम, जो इतना तामझाम कर सबको दिखाना है। प्रिया की इन बातों से अभी अभी ब्याह कर आई पायल बड़ी असहज महसूस करने लगी। कहाँ तो उसने सोचा था कि नए परिवार में नए रिश्ते मिलेंगे, और कहाँ ये सब। शोभा जी, प्रिया तुम्हें जितना कहा है बस उतना ही करो, ले जा अपनी भाभी को। प्रिया गुस्से में वहां से चली जाती है। फिर पायल तैयार होकर रस्मों के लिए नीचे आ जाती है। वहां मौजूद कई सारी महिलाएं शोभा जी से कह रही थी कि बहू तो बड़ी सुंदर है, तो इस पर भी प्रिया चिढ़ जाती है और कहती है, सिर्फ शक्ल ही अच्छी है, शायद इसी वजह से मम्मी को ये भा गई, वरना ना तो ये हमारे स्टैंडर्ड की है और ना ही ऐसी कोई खास गुणों वाली। प्रिया की इस बात पर शोभा जी उठ खड़ी हुई और बोली, बिल्कुल सच कह रही है प्रिया, इसकी सुंदरता देखकर ही मैंने इसे अपने राहुल के लिए चुना है। पर प्रिया, इसके टाइम तो ये भी ना हुआ कि कम से कम इसकी शक्ल देखकर ही इसे कोई चुन ले। इसीलिए तो इतना दहेज देना पड़ा, तब जाकर कहीं इसकी शादी हो पाई। इसकी तो ना शक्ल थी और ना ही अकल। शोभा जी की इस बात पर प्रिया बौखलाती हुई बोली, ये क्या मम्मी, सबके सामने अपनी बेटी को यूं बदसूरत बोलकर जलील कर रही हो? कोई माँ अपने बच्चों को बदसूरत कहती है भला? भाभी के आते ही बेटी बदसूरत लगने लगी। शोभा जी, क्यों, बुरा लगा यूं जलील होते हुए? तू भी तो अभी वही कर रही थी ना। तेरे तो सब यहाँ अपने ही हैं, फिर भी तुझे मेरी बातों का बुरा लगा? जरा सोच, ये तो अभी अभी इस घर में आई है और तू तब से इसे जलील किए जा रही है, तो इसे कैसा लग रहा होगा? बेटा, शादी ब्याह में हर माता पिता अपनी बेटी के लिए अपनी औकात से ज़्यादा ही करते हैं, पर फिर भी वो कभी बारातियों को खुश नहीं कर पाते। तूने आते ही साथ अपनी भाभी के दिल में जो छाप छोड़ी है, वो ये हमेशा याद रखेगी और आगे कभी भी दिल से तेरा स्वागत नहीं कर पाएगी। याद रखना प्रिया, मैं और तेरे पापा हमेशा नहीं रहेंगे, और तब तेरे भैया भाभी ही तेरा मायका होगा। फिर जब ये तेरा तिरस्कार करेगी जैसे तू अभी कर रही है, तब तो तू सबको यही कहती फिरेगी कि तेरी भाभी बुरी है, पर वो बुराई की बीज तो तेरा ही बोया हुआ होगा ना। प्रिया, मम्मी, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आप भाभी की इतनी तरफदारी क्यों कर रही हैं। शोभा जी, क्योंकि तेरी भाभी की जगह कभी मैं थी और तेरे सामने तेरी बुआएं भी खड़ी हैं, पूछ उनसे। प्रिया की बड़ी बुआ बोली, हाँ बेटा, हमने हमेशा भाभी को जलील किया, तेरी दादी की कान भरती रही। प्रिया की छोटी बुआ, पर फिर भी भाभी ने हमारा मायका सलामत रखा। उन्होंने हमारे नफरत का जवाब हमेशा प्यार से दिया, और आज तेरे दादा दादी नहीं हैं, पर फिर भी उनकी कमी हमें कभी महसूस नहीं होती। माता पिता के जिंदा रहते तो मायका सबको अपना सा लगता है, पर माता पिता के बाद भी अगर मायका अपना लगे तो उसके लिए दोनों तरफ से बराबर पहल होनी चाहिए। हमारी भाभी का दिल बहुत बड़ा था, जो उन्होंने हमारी नफरत को भुला दिया, पर हर कोई ऐसा हो जरूरी नहीं। सबकी बातें सुनकर प्रिया को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो पायल से कहती है, माफ़ कर दो भाभी, मुझे लगा ननद का काम होता है भाभी को जलील करना, जैसे मेरी ननद करती है, इसलिए उसका सारा भड़ास मैं आप पर निकालना चाहती थी। पर मैं शायद ये भूल गई थी कि अगर हम कांटे बांटेंगे तो हमें कांटे चुभेंगे। भाभी, आप ये मत सोचना कि मैं अपना मायका सलामत रखने के लिए आपसे ये सब बोल रही हूँ। मैं तो अब अपनी ननद को ये दिखाना चाहती हूँ कि असल में ननद भाभी का रिश्ता सिर्फ एक दूसरे को जलील करने का नहीं, बल्कि दोस्ती वाली भी हो सकती है। पायल ये सारी बातें सुनकर भावुक हो जाती है और इतना अच्छा परिवार देने के लिए मन ही मन भगवान को शुक्रिया करती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।